हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज के वीडियो में आज हम बात करें बरपेटा बीटी कॉलेज में आप कैसे ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, वो पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो आया है, ये पहले हम देख लेते हैं। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है और 6 तारीख से ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हो। तो 9 तारीख को लास्ट डेट दिया गया है और 10 तारीख को मेरिट लिस्ट पहले आएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगा और 11 को एडमिशन होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का एडमिशन होगा 12 तारीख को। और फर्स्ट ईयर का एडमिशन फ़ीस है 83,000 और सेकेंड ईयर का है 73,000। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखना है। बरपेटा बीटी कॉलेज में पहले मैंने ये बता दिया है कब से क्या डेट वगैरह है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, उनका लिंक नहीं मिल रहा है। पहले तो मैं दिखा दूँ कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा। ये है बरपेटा बीटी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस या फिर पोर्टल जो भी है, यहाँ पे क्लिक करना और स्क्रॉल करते हुए नीचे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिखेगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी आपको टेक्निकल इशू होता है तो आप यहाँ पे कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। तो हम ये प्रोस्पेक्टस थोड़ा देख लेंगे। ये तो पहले है बरपेटा बीटी कॉलेज, ये आप लोग को अगर नहीं पता है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होंगे, तो हम ज़्यादा ये सब नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको पढ़ने होंगे कॉलेज के बारे में, कोर्सेज़ का ओवरव्यू, असेसमेंट कैसे किया जाएगा पूरा कोर्स का, फिर स्केड्यूल और स्टाफ वगैरह के बारे में अगर आपको चाहिए तो आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करनी है, तो पूरे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एप्लीकेंट को दिया गया है। तो 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस, जब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके जब अप्लाई करोगे तब, ठीक है। अगर अप्लाई नहीं करते हो, सिर्फ आप ये वेबसाइट देखने आए हो, जानना चाहते हो क्या है कुछ है, तो वो आप देख सकते हो। पर अप्लाई करने के बाद आपको तो पैसा पे करना पड़ेगा, तभी ये मतलब एक्सेप्ट होगा आपका एप्लीकेशन। तो पहला स्टेप है हम साइन अप करेंगे। तो हम पहले से अगर कोई रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो वो डायरेक्ट साइन इन कर सकता है। तो हम साइन इन नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहली बार ये कॉलेज में अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो सपोज़ आप भी अगर मेरी तरह अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे पहले साइन अप करने होगा और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने होंगे अपलोड करने के लिए। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 MB मैक्सिमम और JPG फॉर्मेट में बना के रखना, रेडी करके रखना, ताकि अप्लाई करने के टाइम आपको बार बार स्किप करके या फिर पॉज करके ना जाना पड़े, ठीक है। तो ये रेडी हो जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो आप अपलोड नहीं करते हो या फिर पेमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली नहीं आपका सबमिट होगा। तो पहले हम रजिस्टर कर लेंगे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड एक 6 कैरेक्टर का हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम दबा देंगे साइन अप न्यू रजिस्ट्रेशन और OTP आने के बाद वो वेरीफाई हो जाता है। सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाने के बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा यहाँ पे अप्लाई बटन जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, इसमें क्लिक करना होता है और ये क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, 2-3 सेकेंड वगैरह, और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का ये जो पहला हिस्सा है इसमें आपको सारा डिटेल्स भरना होगा। पहले तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आएगा, बाकी कास्ट आप जनरल हो, OBC हो, ST प्लेन्स, हिल्स, SC, MOBC, EWS जो भी हो आप यहाँ पे देना। फॉर एग्जांपल मैं जनरल हूँ तो मैंने जनरल दे दिया है। और कैटेगरी यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, डिफरेंटली एबल्ड या फिर को करिकुलर। तो आप जो आपका है वो आप देना। तो कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कोर्स में क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा प्रोफेशनल, तो आप यहाँ पे क्लिक करना प्रोफेशनल, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्ट करना होगा। स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट स्ट्रीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि BEd, और BEd ही आपको सिलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन नहीं आते हैं। और प्रेजेंट सेमेस्टर या फिर ईयर, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर भी अगर आपका कंप्यूटर में आ रहा है तो वो सिलेक्ट करना, फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर। फिर एंट्रेंस रोल नंबर, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी BEd
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे तो उसी का आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। फिर आपका फुल नेम डालना है। फिर मोबाइल नंबर नहीं डालना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट होके आता है, तो मैंने इसको हाइड कर दिया है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपका डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये साल लिखना पड़ेगा 2025, और बोर्ड कौन सा है तो ये भी लिखना है, और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, टाइप आ जाता है। फिर डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालना। फिर जेंडर मेल फीमेल, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जैनिज़्म सिखिज़्म जो भी है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, और ये सब कुछ मैंडेटरी है इसलिए स्टार मार्क आपको दिख रहा होगा। गार्जियन का मोबाइल नंबर। फिर प्रेजेंट एड्रेस में आप जैसे कि विलेज लाओगे, विलेज टाइप करोगे या फिर टाउन, सिटी, स्टेट, असम, और जो असम के बाहर है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो अपना ये नेशनलिटी इंडियन वो सब कुछ डालना। फिर सिलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट, मतलब आपका डोमिसाइल स्टेट भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं अभी अपना जो सिलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट यहाँ क्लिक करती हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो मेरा पहले ही है आसाम, तो मैं आसाम क्लिक कर देती हूँ। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो बहुत लोगों का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम होता है, तो यहाँ आप क्लिक करते ही आपका सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब टाइप हो जाता है, ठीक है, स्क्रीन पर ऑटोमेटिक आ जाता है। और जिनका नहीं आता है तो उनको पूरा ये फिल करना होगा। फिर एनुअल इनकम, ब्लड ग्रुप, ये आपको खुद से डालने होंगे। तो ब्लड ग्रुप सबका अलग होता है, A+, A-, मतलब A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो यहाँ पे किसी का अगर O पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव, जो भी होता है आप यहाँ पे डालो, ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपका बोर्ड, तो कोई सेबा से होता है, CBSE, कोई ISSC या फिर आदर होता है। तो आदर होने से आपको वो आपका बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी और बोर्ड से आई हूँ तो आप अरुणाचल प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं असम की हूँ तो असम सेलेक्ट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के लिए ये दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना ही यहाँ पे डालना। और लास्ट एग्ज़ाम रोल नंबर, तो लास्ट जो आपने एग्ज़ामिनेशन दिए थे उसका रोल नंबर डाल सकते हो। और उसके बाद रिजल्ट्स अगर आपके डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे नो दे सकते हो, और अगर आ गए हैं तो आप यहाँ पे येस या नो यहाँ पे आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका बैंक डिटेल्स देना होगा, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच का नाम, हॉस्टल फैसिलिटी आपको चाहिए या नहीं तो येस या फिर नो डाल सकते हो। आपने गैप दिया है कि नहीं स्टडीज़ में, पढ़ाई करने के टाइम, तो वो भी आप येस नो दे सकते हो। तो अगर गैप नहीं है तो नो देते हो, अगर येस देते हो तो आपको गैजेटेड ऑफिसर से ही वो एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, ये आपको फ़ोटो अपलोड करने होंगे। फिर मार्कशीट देना होगा, पास सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसे करके आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी 1 बाय 1। फिर अगर कास्ट आप बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS होने से भी देना पड़ता है, और PWD का होने से वो भी आप अपलोड करो। गैप सर्टिफिकेट अगर है एग्ज़ाम के टाइम या फिर कोई भी स्टडीज़ के टाइम आपने गैप लिए तो वो भी डालो। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छे डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है तो नेशनल लेवल के, तो वो सब दो। डिफरेंटली एबल्ड का मैंने बता दिया है, PWD का वो दे सकते। उसके बाद आता है एकेडमिक रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आपका क्लास 10th 12th का कौन से स्ट्रीम से पास किए थे, कौन सा स्ट्रीम था, कौन सा बोर्ड था, कौन से साल में पास हुए थे, टोटल मार्क्स कितना मिला था आपको, तो वो सब डिटेल्स आपका अंडर ग्रेजुएट मतलब UG का, PG का, सब मतलब सब कोर्सेज़ का आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी। कितने मार्क्स मिले थे आपको, कौन से क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, सब कुछ, स्कूल या फिर कॉलेज से कौन से स्कूल से पास हुए थे, सब कुछ मतलब यहाँ पे डालने होते 1 बाय 1। मतलब यहाँ पे गलती मत करना, सारा कुछ डिटेल्स अच्छे से यहाँ पे आपको भरने हैं, ठीक है। सिर्फ 10th का ही नहीं, 12th का, फिर आपको अगर BA, BSc, BCom कुछ भी किए हो तो वो डालना है। और PG बहुत लोग करते, बहुत लोग नहीं करते, तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे भरना ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है।
आपका ये ऑप्शनल पेज है, मतलब ये बॉक्स है। तो पीजी में आप अगर एमए, एमएससी, एमकॉम किए हो तो आप यहाँ पे भर सकते हो, आराम से आप यहाँ पे फिल करो। और अगर अपने अदर कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए हैं तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि पीजीडीसीए कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, किसी का कुछ अलग कोर्स होता है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ऐसे ही पूरा फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपको एक पैसा पे करना होगा, ऑनलाइन कर सकते हो 1000 रुपीज़। और ये पे हो जाने के बाद ही ये मतलब आपका मतलब फॉर्म सबमिशन होता है, कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखो, क्योंकि ये आपको काम में आएगा एडमिशन के टाइम, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये चाहिए होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।